जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीरो स्क्वायर। हाय, दिस इज सुनील। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टाइम एंड डिस्टेंस के पार्ट 6 को करेंगे। जिन्होंने टाइम एंड डिस्टेंस के पिछले 5 पार्ट्स को नहीं देखा है, वो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर इनको देख सकते हैं। इससे होगा क्या, इससे आपका टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा और पार्ट 6 भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। पार्ट 6 में हम टाइम एंड डिस्टेंस के इक्वल डिस्टेंस यानी समान दूरी के कॉन्सेप्ट को करने वाले हैं। इसके लिए हमने एसएससी एग्जाम्स में आए हुए 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। ये सभी क्वेश्चंस आपके इक्वल डिस्टेंस पर बेस्ड है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसके बेसिक मेथड को जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इक्वल डिस्टेंस यानी समान दूरी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का सहारा लेंगे। मान के चलेंगे एक स्टूडेंट दिया हुआ है और ये आपका स्टूडेंट हो गया और ये इसका घर है और ये इसका स्कूल है। ये स्टूडेंट क्या करता है, घर से स्कूल जाता है और घर से स्कूल जाने के लिए इसके पास 2 स्पीड है। एक स्पीड 1 है और एक स्पीड आपकी 2 है। अब देखो, स्पीड 1 से जब वो घर से स्कूल की दूरी तय कर रहा है तो वो t1 टाइम ले रहा है, और यदि स्पीड 2 से घर से स्कूल की दूरी तय कर रहा है तो वो t2 टाइम ले रहा है। अब देखो, इस केस में देखो जो डिस्टेंस है दोनों केस में समान रहेगा। स्पीड 1 के लिए भी डिस्टेंस सेम है और स्पीड 2 के लिए भी डिस्टेंस सेम है। ये आपका इक्वल डिस्टेंस होता है। और क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसका डिस्टेंस है क्या। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है चालों का गुणनफल, मतलब पहली स्पीड मल्टीप्लाई दूसरी स्पीड और अपॉन में चालों का अंतर। ये आपकी पहली स्पीड है और माइनस दूसरी स्पीड है और मल्टीप्लाई कर देते हैं समय का अंतर, मतलब t1 माइनस t2। अब देखो, डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन का मतलब हम समझ लेते हैं। अब देखो, घटाने को बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। यदि 7 माइनस 11 की बात की जाए तो आपका माइनस का 4 आएगा, लेकिन डिफरेंस की बात की जाए तो 7 माइनस 11 आपका माइनस 4 नहीं प्लस का 4 आएगा। ये आपका सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस का कॉन्सेप्ट हो गया। दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ इक्वल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, चालों का गुणनफल बट्टे चालों का अंतर और मल्टीप्लाई समय का अंतर। इसके बाद दोस्तों, इक्वल डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चनों के माध्यम से समझेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे पहले दोस्तों अपना फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, रघु और रमन एक निश्चित बराबर दूरी को तय करने के लिए क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक साथ चलना शुरू करते हैं। 2 चाल दी हुई हैं, एक आपकी स्पीड 1 है, एक आपकी स्पीड 2 है। रघु रमन से 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब देखो, जो समय का अंतर है t1 माइनस t2, ये आपका 30 मिनट दिया हुआ है। आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। अब मान के चलते एक दूरी है और इस दूरी को तय किया जा रहा है रघु के द्वारा और रमन के द्वारा। रघु S1 स्पीड से इसको तय करता है। S1 स्पीड आपकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो रमन है, रमन इसको 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करता है। अब देखो, इसमें लिखा हुआ है रघु रमन से 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। इसका मतलब ये है जो टाइम का डिफरेंस है t1 माइनस t2, दोनों को टाइम का जो डिफरेंस है ये आपका 30 मिनट दिया हुआ है और आपको निकालना है आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी है कितनी, ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था डिस्टेंस का फॉर्मूला, जब आपका समान दूरी होता है तो दोनों स्पीडों को मल्टीप्लाई कर देना है, S1 इंटू S2, और नीचे चालों का अंतर आता है, मतलब S1 माइनस S2, और यहाँ आता है समय का अंतर, समय आपका t1 माइनस t2। इसमें ये वैल्यू अप्लाई कर देंगे। अब देखो, S1 आपका 10 है और गुणा 8 हो जाएगा। फिर आएगा आपका चालों का अंतर 10 माइनस 8, ये आपका 2 आ गया। अब देखो, ये जो समय का अंतर है 30 मिनट दिया हुआ है और ये आपके घंटे में दिए हुए हैं, तो 30 मिनट को घंटे में चेंज कर लेंगे तो आपका 1/2 घंटा निकल के आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 होते हैं तो 4 दूनी 8, ये कट जाएगा 2 पे, 10 की 2 से गुणा कर देंगे तो आपका 20 किलोमीटर निकल के आ जाएगा। अब देखो, ये जो डिस्टेंस है 20 किलोमीटर है और 20 किलोमीटर आपका किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है राम और अर्जुन एक निश्चित बराबर दूरी को, अब देखो जो डिस्टेंस है ये आपका बराबर दिया हुआ है, दूरी को तय करने के लिए क्रमशः 27 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक साथ चलना शुरू करते हैं। राम अर्जुन से 14 मिनट पहले पहुंच जाता है। आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। मान के चलते ये डिस्टेंस दिया हुआ है और इसको राम पूरा कर रहा है S1 स्पीड से और टाइम ले रहा है t1, और ये आपकी दूसरी स्पीड S2। मान के चलते हैं जो अर्जुन है ये S2 स्पीड से इस दूरी को पूरा कर रहा है
T2 टाइम में। अब देखो S1 की स्पीड आपकी 27 किलोमीटर प्रति घंटा है और S2 की स्पीड आपकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो टाइम का डिफरेंस है ये आपका 14 मिनट दिया हुआ है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है राम अर्जुन से 14 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो दोनों का जो टाइम का डिफरेंस है ये आपका 14 मिनट दिया हुआ है। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। आपको डिस्टेंस फाइंड करना था, आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी है कितनी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है S1 इंटू S2, दोनों स्पीडों की मल्टीप्लाई कर देते हैं और S1 माइनस S2 उनका अंतर निकाल लेते हैं और जो समय दिया हुआ है उसके अंतर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो S1 स्पीड आपकी 27 है, S2 स्पीड आपकी 20 है, और देखो दोनों चालों का अंतर नीचे आ जाएगा, 27 माइनस 20 आपका 7 होता है, ये आपका नीचे आ गया। अब देखो समय का जो अंतर है, डिफरेंस जो टाइम है ये आपका 14 मिनट का दिया हुआ है, और ये आपका पर आवर में दिया हुआ है, घंटे में दिया हुआ है, तो घंटे में चेंज करने के लिए इसको 60 से डिवाइड दे देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो 7 दूनी 14 होते हैं, 20 तिया 60 होते हैं, 3 नाम 27 होते हैं, 9 की 2 से गुणा कर देंगे तो आपका 18 किलोमीटर निकल के आ जाएगा। अब देखो 18 किलोमीटर आपका किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है अनीता अपने घर से कॉलेज के लिए एक निश्चित समय पर निकलती है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो उसे कॉलेज पहुंचने में 7 मिनट की देरी हो जाती है, और यदि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो घर से कॉलेज की दूरी आपको निकालनी है। अब देखो घर से कॉलेज की बात हो रही है, तो पहली स्पीड से और दूसरी स्पीड से जो डिस्टेंस तय किया जा रहा है वो समान है, और जब आपका समान डिस्टेंस होता है तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है S1 स्पीड और मल्टीप्लाई S2 स्पीड, दोनों स्पीडों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अपॉन में आता है दोनों स्पीडों का अंतर, पहली स्पीड माइनस दूसरी स्पीड, और मल्टीप्लाई करते हैं इसमें समय के अंतर से, मतलब T1 माइनस T2। अब देखो वैल्यू पुट कर देंगे। ये आपकी दोनों स्पीड दी हुई हैं, 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 गुणा 6 हो जाएगा। उसी टाइप से यहाँ इनका अंतर आ जाएगा, 5 माइनस 6, ये माइनस के एक आ रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया था जो डिफरेंस होता है कभी माइनस में नहीं होता है, तो आपका एक निकल के आ जाएगा। अब उसके बाद निकालते हैं समय का अंतर है कितना। अब देखो 5 की स्पीड से 7 मिनट लेट हो जाता है वो, और 6 की स्पीड से वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब देखो मान के चलते हैं उसे 12 बजे पहुंचना था, और यदि वो 5 की स्पीड से चलता है तो 7 मिनट लेट हो जाता है, तो इसका मतलब ये है वो 12:07 पे पहुँचता है। यदि हम बात करें 6 की स्पीड से, तो 6 की स्पीड से जब वो चलता है तो 5 मिनट पहले पहुँच जाता है, तो मतलब वो 11:55 पे पहुँच जाता है। और आपको निकालना है समय का डिफरेंस है कितना। 7 माइनस 6 1 कर दोगे तो आपका गलत हो जाएगा, तो डिफरेंस आप यहाँ से निकालोगे। अब देखो 11:55 और 12:07 इनको लेस करेंगे आपस में, तो आपका 12 मिनट निकल के आ जाएगा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है आपकी 12 मिनट निकल के आ गया, तो समय का जो अंतर है ये आपका 12 हो जाएगा। अब देखो ये 12 मिनट है, और हमारा पर आवर में दिया हुआ, घंटे में दिया हुआ है, तो 12 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो 12 से इसको काटेंगे तो 12 पंजे 60 होता है, 5 से इसको काटेंगे तो कट जाएगा, तो आपका 6 किलोमीटर का डिस्टेंस निकल के आ गया। अब देखो 6 किलोमीटर आपका किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है मोहन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से ऑफिस जाता है, तो वह 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। अब मान के चलते हैं उसको 12 बजे पहुंचना था, यदि वो 40 की स्पीड से जाता है तो 10 मिनट बाद पहुंचता है, मतलब 12:10 पे पहुंचता है, और यदि वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो इसका मतलब है वो 11:55 पे पहुंच जाता है। अब यहाँ से आप समय का अंतर आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ कितना अंतर आ गया, अब देखो 55 और 10 इसके बीच में जो अंतर है ये 15 मिनट का है, ये आपका डिफरेंस निकल के आ जाएगा टाइम का। और आपको निकालना है घर से ऑफिस की दूरी है कितनी। जब आपका दो स्पीडों के लिए समान डिस्टेंस होता है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा पहली स्पीड मल्टीप्लाई दूसरी स्पीड, और अपॉन में स्पीडों का अंतर, मतलब पहली स्पीड माइनस दूसरी स्पीड, और मल्टीप्लाई में समय का अंतर, मतलब T1 माइनस T2। अब देखो पहली स्पीड आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी स्पीड आपकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, और अपॉन में इनका डिफरेंस आ जाएगा। अब देखो 40 और 50 इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 10 का है। 50 में से 40 माइनस कर देंगे 10 आ जाएगा। अब देखो ये अंतर कभी माइनस में नहीं आ सकता है, क्योंकि डिफरेंस आपका प्लस में ही रहता है, और मल्टीप्लाई करेंगे समय के अंतर से, और समय का अंतर अभी निकाला था, ये आपका 15 मिनट निकल के आ रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो 10 पंजे 50 होता है, ये आपके 15 मिनट दिए हुए थे, इनको घंटे में चेंज कर लेंगे, तो घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, 15 चौके 60 हो गया, 4 से इसको काटेंगे 10 पे कटेगा, 10 पंजे 50 आ गया,
तो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस आपका निकल के आ चुका है। और ये आपका किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 5th क्वेश्चन करेंगे। 5th क्वेश्चन में लिखा हुआ है गीता 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने घर से स्कूल जाती है तो वह 2 मिनट की देरी से पहुंचती है। अब देखो मान के चलते हैं डिस्टेंस दिया हुआ है, ये आपका घर है और ये उसका स्कूल है। घर से स्कूल वो जा रही है और S1 स्पीड से जा रही है। पहली उसकी स्पीड 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है और देखो जब वो 2.5 की स्पीड से जा रही है तो 2 मिनट की देरी से पहुंचती है। मान के चलते हैं कि उसे 12 बजे पहुंचना था और पहुंचती कब है? 2 मिनट लेट, मतलब 12:02 पे वो पहुंचती है। अब इसके बात करते हैं अगली लाइन की। अगले दिन वह अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेती है। अब देखो अपनी जो स्पीड है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेती है। पहले 2.5 थी, अब उसकी 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। इस स्पीड से वो जाती है तो 4 मिनट पहले पहुंच जाती है। मतलब 12 बजे पहुंचना था तो 4 मिनट पहले पहुंच जाएगी, मतलब 11:56 पे वो पहुंच जाएगी। यहाँ से आप समय का अंतर निकाल सकते हैं, मतलब T1 माइनस T2। अब देखो 56 और 02 इसके बीच में कितने का डिफरेंस है? 6 मिनट का डिफरेंस है। यहाँ से आपका 6 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा। अब देखो डायरेक्ट आप इनको भी जोड़ सकते हैं, 4 और 2 6। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। और आपको निकालना है डिस्टेंस कितना होगा। जब देखो 2 स्पीड दी हो और समान डिस्टेंस दिया हो तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है ये आपको होता है पहली स्पीड मल्टीप्लाई दूसरी स्पीड और अपॉन में जो स्पीड दी हुई है उनका डिफरेंस, मतलब S1 माइनस S2 और मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम के डिफरेंस से, मतलब T1 माइनस T2। अब देखो पहली जो स्पीड है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी जो स्पीड है 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। इनका अंतर निकालेंगे, 3.5 माइनस 2.5 तो अंतर आपका 1 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करते हैं समय का अंतर से। समय का अंतर 6 मिनट है। अब देखो ये आपके घंटे में दिए हुए हैं तो 6 मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड दे देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो 2 पॉइंट को कटा लेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 25 चौके 100 होते हैं, 6 दाएं 60 होते हैं, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 होता है। अब देखो 7 आपको ऊपर है, 4 दूनी 8 हो गया तो 7/8 किलोमीटर की दूरी आपकी निकल के आ जाएगी। 7/8 आपका किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद दोस्तों अपना 6th क्वेश्चन करेंगे। 6th क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विद्यार्थी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से स्कूल जाता है तो वह 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। अब मान के चलते हैं एक डिस्टेंस दिया हुआ है, ये उसका घर है और ये उसका स्कूल है। जब विद्यार्थी S1 स्पीड से घर से स्कूल जाता है तो वो 10 मिनट लेट हो जाता है। मान के चलते हैं उसे 12 बजे पहुंचना था और वो पहुंचता है 10 मिनट लेट, मतलब 12:10 पे। अब पहली जो स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसी टाइप से दूसरी स्पीड आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसी स्पीड से जाता है तो वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वो S2 स्पीड से जाता है, S2 स्पीड आपकी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। 12 बजे पहुंचना था तो 11:55 पे ही पहुंच जाता है। अब देखो 11:55 से 12:10 की दूरी तय करने में 15 मिनट का समय लगेगा। तो टाइम का जो डिफरेंस है T1 माइनस T2 ये आपका 15 मिनट निकल के आ जाएगा। और आपको निकालना है घर से स्कूल की दूरी कितनी होगी। अब देखो S1 स्पीड के लिए भी दूरी वही है जो S2 स्पीड के लिए दूरी है और आपको निकालना है डिस्टेंस। तो जब समान दूरी होती है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है पहली स्पीड मल्टीप्लाई दूसरी स्पीड और अपॉन में दोनों स्पीडों का डिफरेंस, मतलब S1 माइनस S2 और मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम के डिफरेंस से, T1 माइनस T2। पहली जो स्पीड है आपकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी जो स्पीड है आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये जो स्पीड दी हुई है इनका जो डिफरेंस है 40 माइनस 30 10 हो जाएगा। उसी टाइप से मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम के डिफरेंस से। टाइम का डिफरेंस आपका 15 मिनट है। इसको घंटे में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ जो वैल्यू दी हुई है घंटे में दी हुई है, तो 15 मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड देंगे। 15 चौके 60 होता है, 4 दाएं 40 हो के 10 से 10 कट गया तो आपका 30 किलोमीटर का डिस्टेंस निकल के आ गया। अब देखो घर से स्कूल की जो दूरी है 30 किलोमीटर है और 30 किलोमीटर आपका किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 7th क्वेश्चन करेंगे। 7th क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक व्यक्ति कोई निश्चित दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और 10 मिनट लेट हो जाता है। मान के चलो उनको 12 बजे पहुंचना था और वो 10 मिनट बाद पहुंचता है, मतलब 12:10 पे वो पहुंचता है। और दूसरी स्पीड आपकी 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस चाल से वो चलता है तो 5 मिनट देर हो जाता है। तो इसका मतलब है वो 12:05 पे वो पहुंचता है। अब देखो पहली स्पीड आपकी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी स्पीड आपकी 15 किलोमीटर प्रति घंटा और जो दोनों स्पीडों के लिए डिस्टेंस दिया हुआ है बराबर है। जब बराबर डिस्टेंस होता है तो दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है पहली स्पीड मल्टीप्लाई दूसरी स्पीड
अपॉन में स्पीड का डिफरेंस मतलब S1 माइनस S2 और मल्टीप्लाई कर देते हैं जो आपका टाइम का डिफरेंस है मतलब T1 माइनस T2। अब देखो दोनों स्पीड आपको दी हुई है 12 गुणा 15 और यहाँ स्पीड का डिफरेंस आ जाएगा 15 माइनस 12 3 होता है और यहाँ आपका टाइम का डिफरेंस आ जाएगा ये 12 5 है ये 12 10 है। तो यहाँ जाने के लिए 5 मिनट की दूरी तय करनी पड़ेगी तो ये 5 मिनट का डिफरेंस निकल के आ गया। तो टाइम का डिफरेंस आपका 5 मिनट है। यहाँ वैल्यू घंटे में दी हुई है तो इसे घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड देंगे। अब देखो 15 चौके 60 होते हैं और 4 तिया 12 होते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, बचा आपका 5। तो 5 किलोमीटर आपका निकल के आ गया। तो 5 किलोमीटर आपका डिस्टेंस है। ये आपका किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 8th क्वेश्चन करेंगे। 8th क्वेश्चन में लिखा हुआ है रूबी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सिनेमा में फिल्म देखने जाती है तो वह 5 मिनट देरी से पहुंचती है। अब देखो पहली जो स्पीड आपकी S1 है। अब देखो रूबी 3 की स्पीड से 5 मिनट लेट हो जाती है। मान के चलते रूबी को 12 बजे पहुंचना था और वो 5 मिनट देर पहुंचती है। इसका मतलब ये है वो 12:05 पे वो पहुंचती है। और दूसरी स्पीड रूबी की 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये आपका S2 हो जाएगा और इस स्पीड से वो जाती है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। इसका मतलब है वो 11:55 पे पहुंच जाती है। अब देखो 11:55 से 12:05 ये दूरी तय करने के लिए 10 मिनट चलना पड़ेगा। यहाँ जो टाइम का डिफरेंस है T1 माइनस T2 ये आपका 10 मिनट निकल के आ जाएगा और आपको निकालना है बताओ प्रारंभिक स्थान से सिनेमा की दूरी है कितनी। अब देखो S1 और S2 दोनों स्पीडों के लिए समान डिस्टेंस दिया हुआ है। जब आपका समान डिस्टेंस दिया होता है तो पहली स्पीड मल्टीप्लाई दूसरी स्पीड और अपॉन में स्पीड का डिफरेंस मतलब S1 माइनस S2 और मल्टीप्लाई समय का डिफरेंस T1 माइनस T2। अब देखो पहली जो स्पीड है 3 है, दूसरी स्पीड आपकी 4 है और इनका डिफरेंस आपका नीचे आ जाएगा। 4 माइनस 3 1 होता है और यहाँ आपका टाइम का डिफरेंस है 10 मिनट। अब देखो ये जो वैल्यू है घंटे में दी हुई है तो मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड दे देंगे। अब देखो 10 छक्के 60 होता है, 3 दूनी 6 और 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा। तो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस आपका निकल के आ गया। अब 2 किलोमीटर का डिस्टेंस आपका किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 9th क्वेश्चन करेंगे। 9th क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाकर अपने कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचा। जब उसने अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी तो वह 6 मिनट पहले पहुंच गया। आरंभिक स्थान से कार्यालय की दूरी कितनी है ये आपको निकालना है। जब आपका डिस्टेंस समान होता है तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है पहली स्पीड मल्टीप्लाई दूसरी स्पीड और अपॉन में ये जो स्पीड दी हुई है इनका डिफरेंस और मल्टीप्लाई कर देते हैं समय के अंतर से मतलब T1 माइनस T2। अब देखो S1 स्पीड आपकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी स्पीड कितनी होगी? उसने अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी है मतलब पहले 10 थी 12 हो जाएगी तो दूसरी स्पीड आपकी 12 होगी और अपॉन में आता है इनका डिफरेंस 12 और 10 इनका डिफरेंस आपका 2 आ गया और मल्टीप्लाई कर देते हैं समय के अंतर से। अब देखो समय का अंतर है कितना? 10 की स्पीड से 6 मिनट लेट हो जाता है और 2 की स्पीड से 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। जो समय का डिफरेंस है आपका दिया हुआ है 6 और 6 ये 12 मिनट हो जाएगा समय का डिफरेंस। अब देखो ये 12 मिनट दिया हुआ है और यहाँ वैल्यू घंटे में दी हुई है। 12 मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड दे देंगे। 12 पंजे 60 होता है, 2 से काटो 2 छिक्के 12 फिर देखो 5 दूनी 10 होता है, 2 की 6 से गुणा करेंगे तो 12 किलोमीटर की दूरी आपकी निकल के आ जाएगी। अब देखो 12 किलोमीटर की दूरी आपके किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इसका आंसर आपको खुद बताना है वो भी कमेंट सेक्शन में। यह वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है।